हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो चलिए देखते हैं 69 बीपीएससी प्रीलिम्स का स्पेशल करंट अफेयर, वो भी आपका जुलाई मंथ का। ठीक है, तो कल अगस्त मंथ का हो जाएगा, तो 12 महीनों का हो जाएगा। तो आइए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। तो नैनोग्रैब का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो डायरेक्ट आंसर पे चलते हैं। आंसर होगा ऑप्शन सी, गुरुत्वाकर्षण तरंगों का पता लगाना और उनका अध्ययन करना। इसका डिस्क्रिप्शन देखते हैं। महाविशाल ब्लैक होल विलीन होने पर गुरुत्वाकर्षण तरंगें उत्पन्न करते हैं। नैनोग्रेव ने ग्राउंड आधारित रेडियो दूरबीनों का उपयोग करके 15 वर्षों से अधिक समय से उच्च सटीक डेटा एकत्र किया है। नैनोग्रेव द्वारा पता लगाए गए पृष्ठभूमि तरंगें गुरुत्वाकर्षण तरंग निर्माण और प्रसार के दौरान गतिशीलता को समझने में मदद करती हैं। हाल ही में जारी फीफा रैंकिंग में भारतीय पुरुष फुटबॉल टीम किस स्थान पर रहा है, यानी जुलाई के अनुसार। ये सब जो है ऊपर नीचे होते रहता है, तो क्वेश्चन तो पहले का ही रहेगा। 100वां स्थान है। ठीक है, हाल ही में जारी फीफा रैंकिंग में भारतीय पुरुष फुटबॉल टीम किस स्थान पे है? तो ऑप्शन सी। आगे देखते हैं। तो भारतीय पुरुष फुटबॉल टीम ताज़ा फीफा रैंकिंग में 100वें स्थान पर पहुंच गई है। पिछले 5 सालों में यह पहला मौका है जब भारत टॉप 100 में जगह बनाने में कामयाब हुआ है। जून में इंटर कॉन्टिनेंटल कप और साउथ एशियन फुटबॉल फेडरेशन चैंपियन में भारत ने कुल 5 मैच जीते और 2 मैच ड्रॉ खेले हैं। आगे देखते हैं। हाल ही में ऑस्ट्रेलियाई ग्रैंड प्रिक्स फार्मूला 1 चैंपियनशिप 2023 का टाइटल खिताब किसने जीता है? ऑस्ट्रेलियाई ग्रैंड प्रिक्स को ये मैक्स वर्स्टेपेन ने जीता होगा। ऑप्शन सी। तो फार्मूला 1 चैंपियन मैक्स वर्स्टेपेन ने ऑस्ट्रेलियाई ग्रैंड प्रिक्स 2023 का टाइटल अपने नाम कर लिया है। यह उनका तीसरा लगातार ग्रैंड प्रिक्स टाइटल है। मैक्स वर्स्टेपेन रेड बुल की टीम की ओर से फार्मूला 1 में भाग लेते हैं। मैक्स एमिलियन वर्स्टेपेन एक डच बेल्जियम रेसिंग ड्राइवर और 2021 और 2022 के फार्मूला 1 वर्ल्ड चैंपियन हैं। चलिए आगे देखते हैं। हाल ही में कौन सा देश संघाई सहयोग संगठन का नया स्थायी सदस्य बना है? हाल ही में कौन सा देश संघाई सहयोग संगठन का नया स्थायी सदस्य बना है? ओमान, इराक, ईरान, कतर। तो ऑप्शन सी होगा ईरान। तो ईरान औपचारिक तौर पर संघाई सहयोग संगठन का पूर्ण सदस्य बन गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को एससीओ शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता करते हुए ईरान को शुभकामनाएं दी है। इससे पहले एससीओ में 8 सदस्य देश शामिल थे, जिनमें चीन, रूस, भारत, पाकिस्तान और 4 मध्य एशियाई देश कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान और उज्बेकिस्तान शामिल है। ठीक है, तो संघाई सहयोग संगठन का गठन वर्ष 2001 में 6 सदस्य देशों के साथ किया गया था। भारत वर्ष 2017 में इसका सदस्य बना था। ठीक है, 5वां क्वेश्चन है। हाल ही में किस राज्य में हुई पक्षी गणना अनुसार पक्षियों की 205 से अधिक प्रजातियां पाई गई है? बिहार, केरल, असम या सिक्किम। तो आंसर होगा ऑप्शन ए, बिहार। बिहार में नवीनतम पक्षी गणना वन, पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन विभाग द्वारा बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी के सहयोग से की गई। इस पक्षी गणना के अनुसार राज्य में पक्षियों की 205 से अधिक प्रजातियां पाई गई है। वर्ष 2023 की पक्षी गणना में राज्य के 26 जिलों में की गई, जिसमें क्षेत्र, आर्द्रभूमि और 3 नदी प्रणालियाँ शामिल थी। इस सर्वेक्षण के दौरान जिन पक्षियों की गणना की गई उनमें जल पक्षी, आर्द्रभूमि पर निर्भर पक्षी और भूमि पक्षी आदि शामिल हैं। तो आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। हाल ही में इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस द्वारा जारी ग्लोबल पीस इंडेक्स रैंकिंग के 17वें संस्करण के अनुसार भारत की रैंक क्या है? तो आंसर होगा ऑप्शन सी, 126वें स्थान पे है। तो इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस द्वारा जारी ग्लोबल पीस इंडेक्स 2023 के 17वें संस्करण के अनुसार भारत 126वें स्थान पर है। इस सूची में आइसलैंड शीर्ष पर है, जबकि विश्व के सबसे शांत देश के रूप में अफगानिस्तान को सबसे अंतिम स्थान पर रखा गया है। हाल ही में किस देश में गिबेलिना वायर सिंड्रोम के चलते राष्ट्रीय स्वास्थ्य आपातकाल की घोषणा की गई है? तो चिली, पेरू, क्यूबा या सोमालिया। तो आंसर होगा ऑप्शन बी, पेरू में। तो पेरू ने न्यूरो संबंधी डिसऑर्डर गिबेलिना वायर सिंड्रोम के मामले में वृद्धि के कारण 90 दिनों के राष्ट्रीय स्वास्थ्य आपातकाल की घोषणा की है। यह गिबेलिना वायर सिंड्रोम
एक दुर्लभ तंत्रिका संबंधी विकार है जिसमें शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली तंत्रिकाओं को प्रभावित करती है। पेरू एक दक्षिण अमेरिकी देश है। पेरू की राजधानी लीमा है। तो चलिए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। ग्लोबल फायर पावर की रिपोर्ट के अनुसार दुनिया की सबसे शक्तिशाली सेनाओं में भारत की रैंक क्या है? तो आंसर होगा ऑप्शन सी चौथा। ऑप्शन सी चौथा। तो दुनिया के देशों की रक्षा संबंधी जानकारी रखने वाली डेटा वेबसाइट ग्लोबल फायर पावर के 2023 की लेटेस्ट रैंकिंग के अनुसार भारत दुनिया का चौथा सबसे शक्तिशाली सेना वाला देश है। इस लिस्ट में यूएसए टॉप पर है। इस रैंकिंग में यूएसए के बाद रूस और चीन क्रमशः दूसरे और तीसरे स्थान पर है। इस लिस्ट में कमज़ोर सैन्य बल वाले देशों को भी शामिल किया गया है जिसमें भूटान और आइसलैंड जैसे देश शामिल है। भारत यूके और इटली जैसे यूरोपीय देश से ऊपर है। तो आगे है अगला क्वेश्चन। कॉमनवेल्थ वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप के 40 किलोग्राम कैटेगरी में किसने गोल्ड मेडल जीता है? ज्योत्सना सबर, अस्मिता, कोमल कौहर, आरती सिन्हा। तो ये आंसर होगा ऑप्शन ए ज्योत्सना सबर। तो ग्रेटर नोएडा की गौतम बुद्ध यूनिवर्सिटी में आज से शुरू हुई कॉमनवेल्थ वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप में भारत ने अब तक 3 स्वर्ण पदक जीते हैं। एथलीट ज्योत्सना सबर ने 40 किलोग्राम यूथ वर्ग में, अस्मिता ने 45 किलोग्राम यूथ और जूनियर वर्ग में और कोमल कौहर ने 45 किलोग्राम वर्ग में स्वर्ण पदक जीता है। इस 5 दिवसीय टूर्नामेंट में 52 भारतीयों सहित 253 वेट लिफ्टर्स सीनियर, जूनियर और युवा कैटेगरी में भाग ले रहे थे। तो आगे देखते हैं कौन सा क्षेत्र भारत का सबसे बड़ा व्यापार भागीदार है? तो ये एशिया में देखना है तो पश्चिम एशिया, ठीक है। तो छठा भारत अरब साझेदारी सम्मेलन 2023 12 जुलाई 2023 को नई दिल्ली में हुआ। भारत के पश्चिम एशियाई देशों के साथ मजबूत संबंध है और यह क्षेत्र भारत का सबसे बड़ा व्यापार भागीदार है। तो आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। प्रिज्म द एंस्ट क्या पढ़ेंगे एंसेस्ट्रल अवार्ड ऑफ रेनबो पुस्तक के लेखक कौन हैं? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए विनोद मनकारा, ठीक है। तो विनोद मनकारा की पुस्तक का विमोचन सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र के रॉकेट लॉन्चपैड से किया गया। किताब का शीर्षक प्रिज्म द एंसेस्ट्रल अवार्ड ऑफ रेनबो है। यह विज्ञान लेखों का संग्रह है। यह अंतरिक्ष विज्ञान, खगोल विज्ञान, जीव विज्ञान, मानव विज्ञान और गणित के 50 लेखों का संकलन है। इसमें जेम्स वेब अंतरिक्ष दूरबीन, डार्क स्काई पर्यटन, ब्लैक होल पुष्टिकरण और कुत्ते लाइका की पहली अंतरिक्ष यात्रा जैसे विषयों को शामिल किया गया है। पुस्तक का विमोचन इसरो के अध्यक्ष ए सोमनाथ ने किया, जिन्होंने पुस्तक की प्रस्तावना भी लिखी है। उन्होंने पुस्तक को विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र के निदेशक एस उनी कृष्णन नायर को सौंपकर इसका विमोचन किया है। तो आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को किस देश के सर्वोच्च सम्मान ग्रैंड क्रॉस ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर से सम्मानित किया गया है? फ्रांस, इटली, ऑस्ट्रिया या स्पेन? तो आंसर होगा ऑप्शन ए फ्रांस। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को फ्रांस के सर्वोच्च सम्मान ग्रैंड क्रॉस ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर से सम्मानित किया गया है। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को यह सम्मान दिया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यह सम्मान पाने वाले पहले भारतीय प्रधानमंत्री बन गए हैं। जून 2023 में मिस्र द्वारा अपने सर्वोच्च सम्मान ऑर्डर ऑफ द नाइल से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सम्मानित किया गया था। तो आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। हाल ही में किस राज्य की क्यू भाषा को भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल करने की सिफारिश की गई है? केरल, असम, ओडिशा या मणिपुर? तो आंसर होगा ऑप्शन ओडिशा होना चाहिए, ऑप्शन सी। क्यू भाषा ओडिशा का है, इसको मांग किया जा रहा है कि 8वीं अनुसूची में शामिल किया जाए। तो यहाँ है कि ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक के नेतृत्व में कैबिनेट ने क्यू भाषा को भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल करने की सिफारिश की। संविधान की 8वीं अनुसूची में क्यू भाषा को शामिल किए जाने से इसके संरक्षण, संवर्धन एवं प्रसार में मदद मिलेगी। क्यू भाषा को शामिल करने का लाभ लगभग 7 लाख से अधिक क्यू भाषी लोगों को मिलेगा। वर्तमान में संविधान की 8वीं अनुसूची में 22 भाषाएं शामिल है। अगला देखते हैं। हाल ही में इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट द्वारा जारी रैंकिंग के अनुसार पाकिस्तान के किस शहर को दुनिया के सबसे कम रहने योग्य शहरों में सूचीबद्ध किया गया है? कराची, लाहौर, सिंध या इस्लामाबाद? आंसर होगा ऑप्शन ए कराची। इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट द्वारा जारी रैंकिंग के अनुसार पाकिस्तान के कराची शहर को दुनिया के सबसे कम रहने योग्य शहरों में सूचीबद्ध किया गया है। इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट की ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स 2023 में कराची कुल 173 शहरों में से 169वें स्थान पर है।
अगला है हाल ही में विंबलडन ग्रैंड स्लैम 2023 का मेंस टाइटल किस खिलाड़ी ने जीता है? तो आंसर होगा ऑप्शन डी, कार्लोस अल्कराज। कार्लोस अल्कराज। स्पेन के युवा खिलाड़ी कार्लोस अल्कराज ने इतिहास रचते हुए अपना पहला विंबलडन टाइटल जीत लिया है। विंबलडन 2023 के मेंस सिंगल फाइनल में अल्कराज ने दिग्गज नोवाक जोकोविच को कड़े मुकाबले में हरा दिया है। यह कार्लोस अल्कराज का दूसरा ग्रैंड स्लैम टाइटल है तथा साथ ही विंबलडन मेंस का टाइटल जीतने वाले तीसरे सबसे युवा खिलाड़ी बन गए हैं। अल्कराज ने साल 2022 में यूएस ओपन का खिताब जीता था। फिर है हाल ही में ऑस्ट्रेलिया के किस शहर ने कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 की मेजबानी न करने का फैसला किया है? तो पहला आंसर होगा ऑप्शन सी, डायरेक्ट विक्टोरिया। तो ऑस्ट्रेलिया के विक्टोरिया शहर ने कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 की मेजबानी न करने का फैसला किया है। कारण क्या है? विक्टोरिया के प्रीमियर डैन एंड्रीज ने कहा है कि उनका राज्य इसके आयोजन में खर्च होने वाले करीब 7 अरब ऑस्ट्रेलियाई डॉलर के लिए तैयार नहीं है। 12 दिवसीय कॉमनवेल्थ गेम्स का आयोजन विक्टोरिया, ऑस्ट्रेलिया में आयोजित किया जाना प्रस्तावित था। तो हाल ही में जारी हैंडले पासपोर्ट इंडेक्स 2023 के अनुसार भारतीय पासपोर्ट की रैंक क्या है? तो ये 80वां पे है, 80वां स्थान पे, तो ऑप्शन सी। चलिए आगे देखते हैं। हैंडले पासपोर्ट इंडेक्स की नई रिपोर्ट के अनुसार सिंगापुर का पासपोर्ट दुनिया का सबसे शक्तिशाली पासपोर्ट बन गया है। जापान हैंडले पासपोर्ट इंडेक्स 2023 की रैंकिंग में तीसरे स्थान पर है। इस रैंकिंग में भारत 80वें स्थान पर है। भारतीय नागरिक बगैर वीज़ा सिर्फ 57 देशों की यात्रा कर सकते हैं। इस लिस्ट में चीन 63वें हैं, भूटान 84वें पे है, म्यांमार 89वें स्थान पे है, श्रीलंका 95 पे है, बांग्लादेश 96 पे है, नेपाल 98 पे है और पाकिस्तान 100वां स्थान पे है। हाल ही में लॉन्च थ्रू द ब्रोकन ग्लास एंड ऑटोबायोग्राफी पुस्तक के लेखक कौन है? तो आंसर होगा ऑप्शन ए, टी.एन. शेषन, ऑप्शन ए। तो भारत के पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त टी.एन. शेषन द्वारा लिखित पुस्तक थ्रू द ब्रोकन ग्लास एंड ऑटोबायोग्राफी को लॉन्च किया गया है। इस कथा में 1990 से 1995 तक सीईसी के रूप में टी.एन. शेषन के कार्यकाल को भी शामिल किया गया है। यह टी.एन. शेषन के निधन के 4 साल बाद प्रकाशित हुआ है। टी.एन. शेषन एन अनडॉक्यूमेंटेड वंडर द मेकिंग ऑफ द ग्रेट इंडियन कलेक्शन के लेखक भी हैं। तो आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। हाल ही में नॉर्थ चैनल पर पार करने वाली दुनिया के सबसे कम उम्र के व्यक्ति कौन बन गए हैं? नॉर्थ चैनल को पार करने वाले बीराजन प्रकाश, कुशाल शर्मा, सी है अंशुमन झिंगरन और डी है रविंद्र वर्मा। तो आंसर होगा ऑप्शन सी, अंशुमन झिंगरन। तो अंशुमन झिंगरन केवल 18 साल और 125 दिन की उम्र में नॉर्थ चैनल पार करने वाले दुनिया के सबसे कम उम्र के व्यक्ति बन गए हैं। नॉर्थ चैनल स्कॉटलैंड और उत्तरी आयरलैंड के बीच स्थित है। इसे ओशन 7 तैराकी में सबसे कठिन माना जाता है। ओशन 7 में नॉर्थ चैनल, कुक स्ट्रेट, मोलोकाई चैनल, इंग्लिश चैनल, कैटालिना चैनल, तसुगारू स्ट्रेट और जिब्राल्टर स्ट्रेट शामिल है। हाल ही में आईसीसी विश्व कप 2023 का ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया है? तो आईसीसी विश्व कप 2023 होने वाला है अक्टूबर में, तो यह ब्रांड एम्बेसडर शाहरुख खान को बनाया गया, ऑप्शन बी। तो प्रसिद्ध बॉलीवुड अभिनेता शाहरुख खान को आईसीसी क्रिकेट विश्व कप 2023 का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। बॉलीवुड सुपरस्टार शाहरुख खान ने अपने आइकॉनिक वॉइस ओवर में वर्ल्ड कप 2023 कैंपेन इट टेक्स वन डे का भी लॉन्च किया गया है। क्रिकेट विश्व कप 2023 का आयोजन भारत में 5 अक्टूबर से 19 नवंबर 2023 तक किया जाए।